जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे हम। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको कर लेना चाहिए और माँ शैलपुत्री की पूजा में आपको भोग में क्या लगाना है, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपके कुछ प्रश्न भी हैं और कुछ मेरी तरफ से हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। और ये तो आप तब समझेंगे जब आप वीडियो को पूरा समझ पाएंगे। तो दोस्तों, पूरी तरह से कहती हूँ, वीडियो में बस एक काम करिए, आप एकाग्रता के साथ कहीं भी वीडियो को रख दीजिए, बस सुनते रहिए। बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी पूजा पाठ पे पानी फिर जाता है यदि हम किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं। कहा जाता है कि कलयुग है, जितना पूजा पाठ करते हैं उसका बहुत कम हिस्सा ही हमें प्राप्त हो पाता है। वो क्षय तो हमारे द्वारा होता है, लेकिन इसे क्षय नहीं होना चाहिए। नहीं करने से बचाने के लिए हमें ये महत्वपूर्ण बातें जानना है। तो दोस्तों, कल जो है वो शैलपुत्री माता की पूजा होगी। अब एक चीज और बता दूं, मैंने नवरात्रि की एकदम सरल विधि से पूजा करके दिखाई है। चैनल पे जाकर चेक करिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वो देख लीजिएगा। और दूसरी चीज है कि कलश स्थापना का सही और शुभ मुहूर्त क्या है, तो वो भी मैंने चैनल पे डाल दिया है। आप बस एक बार चैनल को चेक कर लीजिए और आप समझ जाएंगे। हर एक चीज की टोटल कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि नवरात्रि पे पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा क्या करना चाहिए। अब पूजा में आप कलश रखते हैं वो आपकी इच्छा है, अखंड दीपक जलाते हैं वो आपकी पूरी तरह से इच्छा है। माता तो बस कहती हैं आप भाव से मेरी पूजा करिए। यदि दुर्गा सप्तशती का लें तो एक पूरा नियम है कि आप माता का आवाहन करें, और आवाहन में आपको कलश रखना अनिवार्य बताया गया है। नहीं रखते हैं तो भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर देते हैं और सब कुछ जो भी करना चाहे कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, ठीक है। तो आप कलश रख लेते हैं तो मेरी तरफ से तो यही कहना है कि बहुत अच्छा। कलश रखने में कोई मेहनत भी नहीं लगती है, मुश्किल से 5 मिनट का काम है। अगर वो कर लेते हैं तो कलश से माना जाता है कि कलश में ही असल में जो मूर्ति फोटो आप देखते हैं ना, उसमें देवी देवता का आह्वान नहीं होता, सारे देवी देवता आपके कलश में उतरते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से यही है कि एक कलश तो रखना है, और मैंने विधि बहुत आसान तरीके से आपके लिए बताई है, तो आप उस चैनल पे चेक कर सकते हैं। कलश रखना हो तो रख लीजिए, ना रखना हो तो कोई बात नहीं। कलश रखने से पहले आप अपने घर में थोड़ा सा दुर्वा ले लीजिए, थोड़ा सा दुर्वा, हल्दी और गंगा जल, और आज करिए अपने घर में का शुद्धिकरण। और करना यह है कि आप गंगा जल और हल्दी डालकर पूरे घर में टॉयलेट को छोड़कर जहां अपने पैसे रुपए, क्योंकि आपको बरकत चाहिए, आपको चाहिए कि लक्ष्मी टिके। और ध्यान दीजिए, माता दुर्गा माता लक्ष्मी से अलग नहीं है। सभी देवियां जो हैं वो माता दुर्गा से ही उत्पन्न हुई हैं। तो ये ध्यान रखिए कि माता लक्ष्मी अलग नहीं है, माता सरस्वती अलग नहीं है, माता काली अलग नहीं है। देवी रूप जितने हैं सब माता दुर्गा की ही उत्पत्ति है। तो ये ध्यान रखिए आप। तो घर का शुद्धिकरण आप लोग अवश्य कर लीजिए। दूसरे नंबर पे क्या करना है दोस्तों कि शुद्धिकरण तो आपकी हो गई। आज माता दुर्गा को आप अन्य चीजें जो फल फूल है उसका भोग तो लगा ही सकते हैं, लेकिन गाय का शुद्ध घी हो, आपको पता हो, तो आज किसी भी एक कटोरी में रखकर माँ को घी भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद उस घी का व्रती जो है वो सेवन कर सकते हैं। बहुत लोग घी नहीं खाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जो है इसको गर्म करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत क्वेश्चन आया था कि दीदी हम गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए ऐसा कुछ है ही नहीं, आप उसको गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप उसको बिना गर्म किए परिवार में थोड़ा थोड़ा इस प्रसाद को बांट दीजिए, क्योंकि ये प्रसाद ग्रहण करने से आरोग्य आता है। जीवन की कठिन रास्ते आपके लिए सरल बनते हैं। तो क्या जरूरत है उसको कढ़ाई में लेके गर्म करने का, आप इसी तरह से उस प्रसाद का भोग जो है उस भोग को ग्रहण कर लीजिए। अगली चीज है दोस्तों, अब आपकी जो कलश स्थापना पूजा है सब कुछ हो चुकी है। मैंने मुहूर्त की भी वीडियो डाल रखी है, और अभी यहाँ भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक और मुहूर्त का जो है 2 मुहूर्त मैंने बताया है, तो उस मुहूर्त को भी आप चाहे तो चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है दोस्तों कि अब माता रानी का श्रृंगार कैसे करें। बहुत जरूरी है माता का श्रृंगार करना, क्योंकि हर सुहागिन महिला इस श्रृंगार को कर सकती है। कुंवारी बच्चियां भी कर सकती हैं, लेकिन आप लोग सिंदूर मत लगाइएगा। शादी योग्य बच्चियां हैं तो आप माता को मेहंदी वगैरह समर्पित करिए, इससे भी अखंड सौभाग्य रहता है, जल्दी से आपको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तो करना यह है कि आप माता दुर्गा का श्रृंगार कैसे करेंगे। यदि कोई पीतल की मूर्ति है तो मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि कैसे उनको एक स्थान पे रख करके और अच्छी तरह स्नान कराना है 5 चीजों से, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। यदि फोटो है तो जरूरी नहीं है, सिर्फ आप जल छिड़क के
फोटो को पोंछ दीजिए। गंगा जल छिड़किए, सामान्य जल छिड़किए, फोटो को पोंछ कर साफ कर दीजिए। इसके बाद फोटो पे ही हम माता को चंदन लगाएंगे। इत्र आज जरूर खरीद लीजिएगा, आप लोग इत्र जरूर लगाइएगा। शुक्र सबके जीवन में मजबूत होना अनिवार्य है। सबको चाहिए कि जीवन में मतलब हमारा जीवन बहुत वैभवशाली हो, हमारे जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो, उसके लिए जरूरी है माता को इत्र समर्पित करिए। उसके बाद जो भी नई चुन्नी लाए हैं, कपड़े लाए हैं माता को चढ़ाने के लिए, वो माता को चढ़ा दीजिए। साड़ी वगैरह भी जो चढ़ाते हैं वो चढ़ा दीजिए, आपकी पूरी तरह से इच्छा पे निर्भर है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि साड़ी भी चढ़ा दिए, चुनरी भी चढ़ा दिए। अब कुछ लोग आज ही श्रृंगार सामग्री चढ़ा देते हैं, तो वो टोटल आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी जो भी चढ़ाना चाहे आज भी चढ़ा सकते हैं। वैसे मेरे अनुसार तो अष्टमी को चढ़ाना सर्वोत्तम है, जो कि मैं आपको बहुत सालों से बता रही हूँ, जब से यूट्यूब पे हूँ मैं बता ही रही हूँ। अब एक चीज और बता देती हूँ कि साड़ी चुन्नी जो भी चढ़ाइए और माँ को श्रृंगार सामग्री चढ़ाइए, पैर कलर करने वाला मेहंदी, महावर जो भी आपसे बन पड़े सब चढ़ाइए। अब चढ़ाने के बाद आज वहीं पास में रख दीजिए, कुछ सामान आप छूइएगा मत, उठाइएगा मत। और इसके बाद माँ का श्रृंगार इस तरह से पूर्ण हुआ। हर सुहागिन महिला माँ को श्रृंगार जरूर करेगी, भले ही घर में आप पंडित जी को बुलाकर कलश स्थापना करा रहे हैं। जब पंडित जी सप्तशती पढ़ के चले जाएं तो आप अपने हाथों से माँ को सजाइएगा, खूब अच्छा सजाइएगा। आप देखिएगा जैसे आप माँ का श्रृंगार करती है ना माँ, वैसे ही आपका सुख सौभाग्य बनाई रहेंगी। जिन बहनों को पति से नहीं बनता है आज वो भी माँ से श्रृंगार कर और माँ से मांगेंगी, आज तो सबकी झोली भरेगी। आप माँ से मांग के देखिएगा, श्रृंगार करते करते कहिएगा माँ मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मेरे पति से नहीं बनता। क्योंकि दोस्तों मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं समझ पाती हूँ, खूब अच्छी तरह समझती हूँ कि पति पत्नी में नहीं बनता है तो जीवन कितना भार हो जाता है, वहीं पे बनता है तो पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम, शाम से रात, जीवन कितनी आसानी से बीतता है। तो आप माँ से ये मांगिएगा, क्योंकि देने वाला कोई नहीं है तो सिर्फ माँ और भोलेनाथ। तो आप जो है माँ से मांग लीजिएगा। उसके बाद माँ का श्रृंगार हो गया। कलश पे नारियल कैसे रखें, इसका बड़ा क्वेश्चन है कि दीदी हमारे पंडित जी कहते हैं कि लिटाकर खड़ा रखना चाहिए, आप बताती हैं कि लिटाकर रखना चाहिए। देखिए दोनों ही स्थितियों में आप नारियल को रख सकते हैं, ना तो खड़ा रखने में दिक्कत है, ना ही लिटा कर रखने में। अब आप अपने पंडित जी के अनुसार यदि रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब ये हमको बताइए कि यदि नारियल को खड़ा रखते हैं तो सबके घर में जरूरी नहीं है कि नारियल पे चूहे ना आए, वो नारियल भड़ाक से गिरेगा नीचे और आपकी कलश स्थापना गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेरे अनुसार ऐसा सुटेबल काम करिए जिससे आपको पूरे 9 दिनों में किसी तरह की चिंता न रहे, कोई टेंशन न रहे। तो मेरे अनुसार नारियल लिटा के रखिए। नारियल का मुख हमेशा जो है वो आपको अपने तरफ रखना चाहिए। मैंने वीडियो में वो शो किया है, दिखाया है कि कैसे आप नारियल को रखें, और मेरे अनुसार आप लिटा के ही नारियल को रखें। क्योंकि देखिए पंडित जी आपके कहते हैं तो मैं भी पंडित हूँ, तो इतनी जानकारी तो मुझे भी है कि नारियल कैसे रखा जाता है। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगी कि मैं थोड़ी ही देर में रात को 9 बजे, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके और बहुत सारे उपायों की वीडियो जो कि इस साल नहीं जा पाई है, तो मैं वो बताने वाली हूँ। तो रात को 9 बजे आप लोग अपने काम से फ्री हो जाइएगा और रात को 9 बजे लाइव में ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज है दोस्तों कि माता रानी को आप जो दीपक जला रहे हैं, तो अखंड दीपक जला रहे हैं, तो सभी जानते हैं लंबी बाती 1.25 हाथ की बाती लगती है। चैनल पर वीडियो है, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हर कोई अखंड दीप नहीं जलाता है, और मेरे अनुसार यदि दीप जलाते हैं तो बच्चे की तरह उस दीपक की सेवा करनी पड़ेगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अखंड दीप जलाइए। आप प्रॉपर ये पता है कि मैं 9 दिन इस घर में रहने वाली हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। क्योंकि देखिए अब समय बदल चुका है, हर किसी को बाहर जाना है, हर किसी को, हर व्यक्ति को बाहर जाना है। कुछ नहीं करना है तो अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल ही महिलाएं जाती हैं। ऐसे में अखंड दीप का ध्यान आप लोग नहीं रख पाएंगे। रख सकते हैं अति उत्तम, नहीं रख सकते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं। एक आप सामान्य दीपक जलाइए। यदि गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो वो माता रानी की, जो आपकी बात नहीं कर रही हूं मैं, माता की फोटो के दाहिने तरफ घी का दीपक जला रहे हैं। यदि तिल के तेल का जला रहे हैं तो आप माता के बाएं तरफ रखेंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने से मत देखिएगा, आप माता रानी की जो फोटो मूर्ति रखे हैं उसको देखिएगा कि माता की दाएं साइड आप घी का दीपक रखेंगे, बाएं साइड आप तेल का दीपक रखेंगे, और दाहिनी तरफ ही आप माँ का कलश भी रखेंगे। वैसे देखिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको जिधर भी लग रहा है कि जगह सही है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेल का जो दीपक होता है वो बाएं साइड ही होता है, ये ध्यान रखिए आप।
अब दूसरी चीज आपको दोस्तों कि दीपक में बाती आप कैसे डालें, ये बहुत टेंशन वाली बात रहती है। तो देखिए, यदि आप घी का दीपक जलाती हैं तो गोल बाती भी उसमें लगा सकती हैं, लेकिन आप तिल के तेल का जलाती हैं तो प्रयास करें कि लंबी बाती जलाइए। वैसे अगर हम देवी की पूजा में लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गोल बाती का प्रयोग भी हो सकता है। तो घी के दीपक में आप गोल बाती का प्रयोग कर सकती हैं, तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो लंबी बाती का प्रयोग करिए। इस तरह से करके दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखिए। अब कुछ चीजें और हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में हम लोग लाइव में बात करेंगे। क्या उपाय करिए, कैसे करिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और मेरा जो ये नंबर है इस पे सिर्फ और सिर्फ कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलती हूँ अगले वीडियो में।